मैं क्या ही बोलूं। जो बोलने वाले और लिखने वाले, लड़ने वाले थे, वो अब चले गए। कहते हैं कि अंत में सब भला होता है, पर अंत में सब भला नहीं होता है। अंत में सिर्फ अंत होता है एक इंसान का, उसके सपनों का। पर फ्रैंक के सपने अपने लिए नहीं थे, कभी भी अपने लिए नहीं थे। उनके सपने उस समाज के लिए थे जो बहुत बड़े टाइम से शोषण से लड़ते आए, और उस शोषण को खत्म करने का, उस भेदभाव को खत्म करने का जो एकमात्र तरीका फ्रैंक के पास था, जो बचपन से उन्हें लगता था कि ज्ञान ही वो चीज है जो हमें दूसरों से अलग करती है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा ही था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो फ्रैंक हमेशा दहाड़ते थे। उन्हें कभी अपनी बात को रखने, अपने विचारों को बोलने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, कोई डर नहीं लगा। वो बिगाड़ के डर से अपने ईमान की बात कभी नहीं काटते थे। जो उनके मन में था वो हमेशा लोगों से कहते थे। उनके घर और उनके दिल के दरवाजे लोगों की हैसियत, उनका पद, उनके पैसे नहीं देखते थे, उनके विचार देखते थे। उन्हें जब भी लगता था कि कोई ऐसा आदमी है जो समाज के लिए लड़ना चाहता है, समाज में जो भेदभाव है उसके लिए कुछ करना चाहता है, तो उनके घर के दरवाजे उस इंसान के लिए हमेशा खुले थे। भले ही वो आदमी कुछ ना करता हो, फिर भी वो रात के 12 बजे, हम जब दिलकुशा के घर में रहते थे, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मेरे घर में मेहमान नहीं आता हो। मिलने वाला नहीं, घर पे रहने वाला। किसी ने भी फोन करके कहा कि भैया हम लखनऊ आए हैं, रहने की जगह नहीं है, तो कहते थे आओ मेरे घर में रहो। अंग्रेजी भाषा से उन्हें बचपन से प्यार था। वो कहते थे यही वो भाषा है जो हमें हमारे देश से आगे बढ़ाएगी, क्योंकि देश में लड़ाई तो चली रही है हजारों साल से। ये लड़ाई ऐसी है जो देश के बाहर भी लड़नी है, और अगर आपको देश के बाहर लड़ना है तो देश के बाहर के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं फ्रैंक को एनसाइक्लोपीडिया बोलती थी। कोई भी आप राजनीतिक, सामाजिक, खेल, किसी भी चीज के बारे में आप सवाल जवाब करिए, उनको सारे जवाब पता होते थे। उनको कोई गूगल नहीं करना पड़ता था। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में, वो जब तो कोई भी सामान अपना लेकर नहीं गए, किसी को भी दे दिया, किसी को भी कर दिया। बॉम्बे से लखनऊ आए तब भी, लेकिन उन्होंने अपनी किताबें किसी को नहीं दी। बचपन से जो किताबें उन्होंने खरीद के रखी थी, जब वो कुछ करते थे और उनके फादर उनसे पूछते थे कि तुमको क्या चाहिए, क्लास में फर्स्ट आए या बर्थडे हुआ या कोई भी अच्छा, मार्केट गए और उनके फादर उनसे पूछते थे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहते थे मुझे वो किताब खरीद दो, मुझे वो पेन खरीद दो, क्योंकि किताब और पेन से ही उन्हें बहुत प्यार था बचपन से ही। अभी भी वो इवन मैगजीन भी संभाल के रखी हुई है, आज भी मेरे पास है। मेरे घर में करीब 3-4 हजार किताबें होंगी, मैगजीन्स होंगी, दुनिया भर की। कोई विदेश से आता था, वो पूछता था भैया हम आपके लिए क्या लेकर आए, कहते थे वहाँ के न्यूज़पेपर ले आना या वहाँ की कोई किताब ले आना। न्यूज़पेपर इकट्ठा करते थे, मैगजीन इकट्ठा करते थे। आप कभी लखनऊ आए तो ज़रूर मेरे घर आए, मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरीला वासियों का, कामता का, कि उन्होंने लाइब्रेरी खोली है। और आप सबको कहूँगी कि प्लीज़ यहाँ आइएगा, किताबें खरीदिएगा, पढ़िएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। यही फ्रैंक का सपना था। पढ़ेंगे तो अपने हक और अधिकार के बारे में जानेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।